हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मजोक ऑटो टेक पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है ओबीडी कनेक्टर एंड यूरिया मीटर वायरिंग डायग्राम। ओबीडी कनेक्टर हमारे बहुत से व्यूअर्स को अगर मालूम नहीं हो तो हम बताते हैं। ओबीडी कनेक्टर उसे बोलते हैं जो हमारे फ्यूज़ बॉक्स में, जहां पर हम लैपटॉप कनेक्ट करने के लिए हमारा जो डाटा लिंक होता है उसे हम लगाते हैं। 6 पिन का जो कपलर होता है उसे हम ओबीडी कनेक्टर बोलते हैं। तो इन दोनों के कनेक्शन एक ही वायर से होते हैं, कैन वायर से, इसलिए हम आज इन दोनों को ही समझेंगे कि इसके जो कनेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं। तो चलिए देर ना करते मैं वीडियो को स्टार्ट कर। सबसे पहले हम ओबीडी कनेक्टर के कनेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। जो ओबीडी हमारा कनेक्टर होता है वो कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये चल नहीं रहा है। आपको देखने में ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये सिरा इसका बड़ा होता है और ये थोड़ा सा छोटा सिरा होता है। ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो इसका डिज़ाइन कुछ इस प्रकार होता है। अगर जब हम इस कपलर को इस प्रकार पकड़ेंगे, जहाँ से हमारा ओबीडी कपलर जो हमारे लैपटॉप की पिन है उसे जब हम लगाएंगे, तो अगर इसका इस प्रकार से पकड़ेंगे तो इसमें कुछ पिनें इस प्रकार से होंगी। ये जो बड़े वाला सिरा है, अगर हम इसको ऐसे पकड़ेंगे तो हमारा ये 1 नंबर होगा, ये 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और यहीं पे हमारा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो 16 पिन का ये कपलर होता है। इस प्रकार से हमारी ये नंबरिंग होगी। कपलर के ऊपर ही जहाँ से हम लैपटॉप की पिन लगाते हैं वहीं पे हमारे ऊपर की साइड में आपको नंबर दिखाई दे जाएंगे। नंबर आपको इस प्रकार दिखाई देंगे। जहाँ पर 1 होगा यहाँ पर आपको 8 मिलेगा, और यहाँ आपको 9 लिखा होगा, और यहाँ पर आपको 16 लिखा होगा। तो आपको नंबरिंग कुछ इस प्रकार से होगी। तो आपको गिनना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5 कौन सी है, और 9 से 16 आपको इस प्रकार से इसमें नंबरिंग देखने को मिलेगी। इस ओबीडी कपलर में हमें वैसे तो कुछ और 1-2 तारें होती हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ लैपटॉप के ऊपर। तो हम सारे सिर्फ लैपटॉप पे ही कनेक्शन लेंगे। तो लैपटॉप के लिए हमें कौन कौन सी पिनों की ज़रूरत पड़ेगी। एक हमें चाहिए 16 नंबर पिन, दूसरा हमें चाहिए होगी 4 नंबर पिन, 6 नंबर पिन और 14 नंबर पिन। तो ये 4 कनेक्शन ही होंगे जो हमें इसमें से चाहिए। तो जैसे कि अगर हम इसमें देखेंगे तो ये 4 नंबर की हो गई है। एक जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, एक हमें कौन सी चाहिए, 14 नंबर पिन चाहिए ये रहा, 16 नंबर चाहिए हमारा ये रहा, और 6 नंबर ये रहा हमारा। तो ये 4 पिनें हमें ज़रूरत पड़ने वाली हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। जो हमारी ये 16 नंबर पिन होगी ये हमारे फ्यूज से आएगी। ये हमारे फ्यूज हो गया। जो हमारे फ्यूज से इसमें 24 वोल्ट होगी या 12 वोल्ट जो भी गाड़ी होगी हमारा वो आएगा इसमें, इस वाले पिन में। इसके ऊपर जो लिखा होगा हमारे फ्यूज के ऊपर, डायग्नोस्टिक लिखा हुआ होगा फ्यूज़ के ऊपर। जो हमारा फ्यूज़ का कवर होता है उसके ऊपर अगर कवर के ऊपर देखेंगे तो डायग्नोस्टिक लिखा होगा, और हो सकता है खाली DEI भी लिखा हुआ, तो शॉर्ट में भी लिखा हो सकता है, क्योंकि फ्यूज़ बॉक्स में अगर जगह नहीं होगी, किसी में पूरा भी लिखा होता है, किसी में शॉर्ट भी लिखा होता है। तो उस हमारा 24 नंबर जहाँ पर जो कलर वो फ्यूज से आएगा हमारे यहाँ पर 16 नंबर पिन पे आएगा। कितना आएगा हमारा, 24 वोल्ट आएगा। ठीक है, इसके अगर कलर की बात करें तो यह हमारा लाल कलर का वायर होगा। लाल कलर का हमारा ये वायर होगा।
अगर हम इसके 4 नंबर की बात करें तो ये हमारा ग्राउंड होगा। वैसे 4 और 5 में दोनों में ही ग्राउंड होता है, एक हमारा 5 नंबर में भी ग्राउंड होता है। अब जो हमारे ये 6 नंबर और 14 नंबर पिन बची हैं, ये हमारी कैन वायर होती हैं और हम ये देखते हैं ये हमारा कहाँ से आता है। तो यहाँ पर हम एक बार ये हमारा इशू हो गया। इशू में भी हमारे 2 कपलर होते हैं। हम इसको जो बड़े वाला कपलर होता है उसे J2 बोलते हैं। ये J2 वाला कपलर है हमारा। जो छोटे वाला कपलर होता है उसे J1 बोलते हैं, बड़े वाला जो कपलर होगा उसे J2 कपलर बोलेंगे। इसके अंदर भी बहुत सी पिनें होती हैं, लेकिन जो हमें जो मेन इम्पोर्टेंट चाहिए हमारे OBD कपलर के लिए, तो वो हमें चाहिए एक तो 84 नंबर, और दूसरा हमें चाहिए 62 नंबर। जो हमारा 6 नंबर पिन यहाँ इस OBD कपलर में से जाएगी वो हमारा सीधा 84 नंबर पिन में जाएगा, और 62 नंबर वाला हमारा 14 नंबर पिन के ऊपर आएगा। जो हमारा 6 से 84 पर जा रहा है इसे हम बोलते हैं हाई कैन वायर। हाई कैन हो गया, और इसमें जो हमारा कलर होगा वो होगा हमारा पीले कलर। ठीक है। जो हमारा 14 से 62 नंबर पे जाएगा ये हमारा लो कैन कहलाता है। और जो हमारा इसका कलर होगा वो होगा हरा कलर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इशू के पास में ही थोड़ा सा दूर ही हमारा यहाँ पर ये हमने इसलिए लिया है ताकि आपको ये लगे कि ये इसके साथ कनेक्ट नहीं है। यहीं से हमारा यहाँ पर इशू के पास में ही आपको TR लगा हुआ मिल जाएगा। सॉरी, RT कर दिया मैंने, TR होता है, TR लगा होता है। और एक हमारा यहीं पे फ्यूज बॉक्स के पास में ही दूसरा TR लगा होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये तो हो गए हमारे जो हमारा OBD कपलर है। अगर लैपटॉप कनेक्ट करना होगा तो हमें ये 4 चीज़ें हमें इन पिनों में देखना होगा। 16 पे हमारा वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा, 4 और 5 नंबर पे हमारा ग्राउंड आ रहा है या नहीं आ रहा, 6 पे और 14 पे हमारा कैन वायर आना चाहिए। अब इसमें हम ये भी देख लेते हैं कि हमारे जो कैन वायर होते हैं इसमें हमारा वोल्ट कितना आना चाहिए। तो इसमें हमारा 2.5 वोल्ट से ज़्यादा आना चाहिए। हाई कैन में 2.50 वोल्ट से ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है। और जो हमारा ये लो कैन होगा इसके अंदर हमारा से कम आना चाहिए। अगर हम इन दोनों का जोड़ करेंगे तो हमारा 5 वोल्ट बैठना चाहिए। अगर हम उदाहरण ले लेते हैं, इसके अंदर हमें 2.5 वोल्ट से ज़्यादा चाहिए, तो मान लेते हैं हमारा 2.70 आ रहा है, 7 आ रहा है। तो अगर हम 2.5 का, अगर इसमें 5 दोनों का मिलाएंगे तो 5 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, 5 वोल्ट दोनों का मिलाएंगे तो होगा, तो हमारे हाई कैन में 2.5 वोल्ट से ज़्यादा आएगा। तो 2.5 वोल्ट से ज़्यादा हमारा 2 मान लीजिए 7 आ रहा है, तो हमें 5 को पूरा करने के लिए कितना चाहिए होगा, इसमें 2.3 चाहिए होगा। तभी हम इसका जोड़ करेंगे तो हमारा 5 वोल्ट कंप्लीट बैठेगा।
ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 9 आ रहा है, 2.9 आ रहा है, तो हमें यहाँ पर कितना चाहिए होगा, 2.1 चाहिए होगा। मान लीजिए यहाँ हमारा 3 आ रहा है, ठीक है ना, हमारा 3 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ हमें कितना चाहिए होगा, 2 ही वोल्ट चाहिए होगा। तो इस प्रकार इसे जोड़ा जाता है। जितना यहाँ पर हमारे हाई कैन में 2.5 वोल्ट से कुछ ज़्यादा आना चाहिए और जो लो कैन है 2.5 वोल्ट से कुछ कम आना चाहिए। इन दोनों का जब हम जोड़ करेंगे तो हमारा 5 वोल्ट सप्लाई बैठनी चाहिए। तो इसीलिए इसे कहते हैं 2.5 वोल्ट से ज़्यादा 2.5 वोल्ट से कम हमारा आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। अब हम हमारा जो यूरिया मीटर है उसका भी देख लेते हैं। हमारा जो यूरिया मीटर है आप लोगों ने देखा ही होगा, उसके अंदर हमारा जो कपलर होता है ये हम वो बना लेते हैं। यह हमारा कपलर हो गया और इसके अंदर अगर हम देखेंगे कपलर, उसके ऊपर हमें मिलेगा 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3, 4, 5 और 6। ये कुछ इस प्रकार की मार्किंग होगी। 1, 2, 3, 4 नंबर जहाँ नहीं आएगा ये इसी प्रकार से घूमेगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर। तो जो हमारा ये 6 नंबर होता है हमारे यूरिया के मीटर में, उसमें जो हमारा ये 6 नंबर है ये हमारा होता है ग्राउंड। ग्राउंड जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्राउंड हमारा ब्राउन कलर का ही होता है हमारा। तो ये हमारा ब्राउन कलर का वायर हो गया। इसके अंदर जो 5 नंबर होता है ये हमारा खाली होता है, इसमें कुछ कोई भी वायर नहीं लगी होती है, तो इसलिए हम इसे क्रॉस कर देते हैं। जो हमारा 4 नंबर का है ये हमारा पार्किंग का होता है। यूरिया मीटर में जो लाइट जब हम पार्किंग चालू करेंगे यूरिया मीटर में हमारा पार्किंग लाइट जलाने के लिए, तो ये हमारा फ्यूज में से आएगा। हमारा जो फ्यूज होगा वो उसमें से आएगा। ये आएगा कौन सा, हमारा पार्किंग लाइट में से। पार्किंग के भी हमारे दो फ्यूज होते हैं। हमारा जो पार्किंग का होगा वो RH वाले में से आएगा, यानी राइट साइड वाले पार्किंग का जो होता है उसमें से आएगा। अगर हम इसके कलर की बात करें तो ये सफ़ेद कलर का वायर होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे ये 3 वायर जो बचे हुए हैं, जो हमारा जो 1 नंबर पिन है इसके अंदर हमारा 24 वोल्ट सप्लाई आएगी, जो आएगी फ्यूज से। अगर इस कलर की बात करें हमें, तो जो हमारा लाल पे ओब्लिक काली लाइन होती है। हमें जो इस पर तार वो वायर मिलेगा, लाल के ऊपर काली लाइन मिलेगी। इस फ्यूज के ऊपर आपको यूरिया मीटर ही लिखा हुआ मिलेगा। ये फ्यूज के ऊपर आपको यूरिया मीटर ही लिखा हुआ मिलेगा। फ्यूज बॉक्स का ढक्कन के ऊपर देखेंगे तो आपको यही लिखा हुआ मिलेगा। और इसका जो कलर हो गया वो हमारा हो गया काले पे लाल पे काला। अब इसके अंदर हमारी 2 पिनें और बची हैं जो हमारी कैन वायर से आती हैं। वो किस प्रकार से आएंगी उस पर भी हम एक बार बात कर लेते हैं। जो हमारा 2 नंबर पिन है वो हमारे यहाँ से और इसमें आएगी, लो कैन में से आएगी। इसे हम लो कैन बोलेंगे। जो हमारा जैसे कि जहाँ लिखा हुआ है ये हमारा हरे कलर का होगा।
जो हमारा 3 नंबर पिन होगी यह हमारे यहाँ से ही जुड़ के और इसमें आएगी, यह हमारा हाई कैन हो गया जो हमारा पीले कलर का होता है। ये इसका मतलब यहाँ पर जुड़ी हुई वायरें हैं। तो ये हमारे यूरिया मीटर के ये कनेक्शन हो गए हैं। जो हमारे ये टीआर होते हैं इनकी भी एक वैल्यू होती है, जो हमारे अगर हम इस टीआर को यहाँ से निकाल के और चेक करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे 120 ओम्स की होती है। ये भी हमारा 120 ओम्स का ही हो जाएगा। तो 120 ओम के दो हमारे टीआर लगते हैं। ये जो हमारे लगे हुए होते हैं ये हमारे जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये सीरीज में लगे होते हैं। इसका अगर ग्राफिक अगर हम इसे देखें तो ये इसकी वैल्यू 120/2 निकली जाएगी। अगर यहाँ पर हम तीसरा टीआर भी लगा दें तो यहाँ पर हमारे 120/3 हो जाएगा। तो अभी हमारे इसमें 2 टीआर लगते हैं तो ये 2 होंगे। अगर इसको हम भाग करेंगे बटे में, अगर ये लिखा हुआ है तो ये भाग ही होगा, तो यहाँ पर हमारा जाएगा 60 हो जाएगा। तो हमारे अगर आप इस पॉइंट पे चेक करेंगे कपलर को निकाल के तो हमारे 60 ओम आने चाहिए, और अगर आप यहाँ भी चेक करेंगे तो हमारे दोनों की वैल्यू जो है 60 ओम आनी चाहिए। अब एक सपोज करते हैं अगर हमारे कस्टमर ने ये कहा है आके कि मेरा यूरिया मीटर काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपको पहले यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, लैपटॉप लाएंगे। पहले हम हमारे यहाँ ओबीडी कपलर में लैपटॉप को कनेक्ट करके देख लो आप। मान लीजिए यहाँ पर हमारा लैपटॉप कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो आपको J2 कपलर से OBD कपलर तक वायर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको TR चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो यूरिया मीटर है वो TR के बाद में यहीं से थोड़ा सा दूरी ज्वाइंट करके हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। तो हमारा अगर लैपटॉप कनेक्ट हो रहा है तो मतलब हमारा ये सारा सिस्टम सही है, तभी हमारा ये काम नहीं कर रहा है। तो हमें अगर चेक करना होगा तो हमें ये वाली वायर जो यहाँ से जुड़ के और हमारे यहाँ पर आ रही है, हमें यही सिस्टम चेक करना पड़ेगा। इधर हमें कोई दिक्कत नहीं है, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर यहाँ पर हमारा लैपटॉप कनेक्ट नहीं होगा उसके बाद हमें ये वाला मैटर देखना पड़ेगा। तो कभी भी ये चीज़ का ध्यान रखिए, अगर हमारा यूरिया मीटर ख़राब हो रहा है तो सबसे पहले आप लैपटॉप कनेक्ट करके देख लीजिए। अगर आपका लैपटॉप कनेक्ट हो रहा है तो हमें यहाँ से यहाँ तक का वायर देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें TR चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पक्का मालूम है हमारी ये वाली ही प्रॉब्लम होगी, या हमारा मेन करंट नहीं आ रहा होगा या अर्थ नहीं आ रहा होगा, बस यही चीज़ देखनी है। अब मान लीजिए हमारा कस्टमर ने ये कहा है कि मेरा यूरिया मीटर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो लैपटॉप तो कनेक्ट करके देख नहीं सकता, वो हमें ये नहीं कहेगा कि हमारा लैपटॉप भी कनेक्ट नहीं हो रहा, वो उसकी कंप्लेंट तो यही होगी कि मेरा यूरिया मीटर काम नहीं कर रहा है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर लैपटॉप कनेक्ट करेंगे और आपका लैपटॉप कनेक्ट नहीं हुआ है तो हमें उसके बाद हमें यहाँ से लेके इनको यहाँ पर वोल्टेज वगैरह चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा लैपटॉप भी कनेक्ट नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं हमारे इस कैन वायर में प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ से यहाँ तक की जो भी चीज़ें हैं वो चेक करेंगे, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही ओम चेक कर लेंगे। पहले यहाँ पर करंट चेक करने की भी आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कैन वायर में ही हमारी प्रॉब्लम है, तभी तो हमारा लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो रहा और हमारा यूरिया मीटर भी काम नहीं कर रहा है। तो जहाँ तक हमारा 90% यही उम्मीद है कि हमारी कैन वायर में ही प्रॉब्लम होगी। तो आप यहाँ पर इस कपलर को हटा लीजिए, यहाँ पर आप सबसे पहले ओम देख लीजिए। इन दोनों को मिला के
इन दोनों को मिला के हमारे 60 ओम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, हम यहाँ लिख देते हैं 60 ओम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमें 60 ओम नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हमें 60 ओम नहीं मिल रहे, यहाँ पर हमें 120 ही ओम मिल रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या तो हमारा ये टीआर खराब होगा, ये टीआर खराब होगा, मतलब हमारे जो यहाँ पर 2 टीआर बन रहे थे 120 से जो 2 टीआर बन रहे थे हमारे, अब वो एक ही बच गया, एक बच गया तो इसको अगर भाग करेंगे तो हमारी वैल्यू 120 ही आएगी। तो उस कंडीशन में हमें फ्यूज़ के पास वाला टीआर और ये टीआर दोनों को चेक करना पड़ेगा हमारा कौन से टीआर में प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ तक अगर ऐसा सपोज हो सकता है कि हमारी ये वायर यहाँ से टूट गई है मान लीजिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा ना तो लैपटॉप कनेक्ट होगा ना हमारा यूरिया मीटर काम करेगा। आप यहाँ पर ओम चेक करेंगे, आपको ओम की वैल्यू पूरी मिलेगी, क्योंकि जो हमारा जो ये टीआर था, टीआर के पहले वायर कटा है, तो हमारे जो ओम की वैल्यू सही आएगी। उस कंडीशन में हमें यहाँ पर वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। अगर हाई कैन की वायर टूट गई है तो इसमें हमें 0 वोल्ट मिलेगा, हमारा इसमें सही आएगा। मान लीजिए हमारी ये वायर तो सही है और ये वाली वायर टूट गई है, तो हमें उसी वायर में ही वोल्टेज कम मिलेगा। तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारे इस वाली वायर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ओम अगर सही आ रहे हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे या तो इस टीआर से यहाँ तक की प्रॉब्लम है या इस टीआर से इधर की प्रॉब्लम है। तो हमें ये बीच की वायर चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है। अगर मान लीजिए यहाँ से टूट गया हमारा वायर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारे ना तो यहाँ पर पूरे 60 ओम आएंगे, 120 ही ओम बताएंगे, क्योंकि हमारा एक टीआर का जो कनेक्शन था वो टूट गया। तो यहाँ पर हमारे 120 ओम ही आएंगे और हमारा जो वोल्टेज है वो भी एक वायर में हमारा वोल्टेज नहीं आएगा। तो हम ये अच्छी तरह समझ जाएंगे कि हमारे दोनों टीआर के बीच का वायर कहीं पर डैमेज हुआ है, तो हम वही देखेंगे। तो इस प्रकार से आपको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इस डायग्राम को वो करना पड़ेगा, गौर से देखना पड़ेगा कि हमारे कहाँ पर प्रॉब्लम आई है और हमें कहाँ से कहाँ तक की वायरिंग को। इस डायग्राम को बताने का मतलब यही है, आप चीज़ को शॉर्ट करके देखिए, तभी हम चीज़ों को पकड़ पाएंगे। मान लीजिए जहाँ हमारी यहाँ से तार टूट गई है, तो भी क्या होगा, हम यहाँ पर ओम चेक करेंगे, हमें 60 ओम नहीं मिलेंगे, हमसे 120 ओम ही मिलेंगे और हमारा यहाँ पर 0 वोल्ट बताएगा। उससे हम ये क्लियर हो जाएंगे कि हमारा ओम भी नहीं आ रहा कंप्लीट और हमारा वोल्टेज भी नहीं आ रहा है। वोल्टेज किसमें नहीं आ रहा है, हमारे लो कैन में नहीं आ रहा और हमारा यहाँ पर ओम भी कंप्लीट दोनों में नहीं आ रहा है। तो मतलब हमारे दोनों टीआर के बीच में कहीं वायर टूटा है। अगर हमारे टीआर से पहले कोई वायर टूटा हुआ है और अगर हमारा टीआर से पहले का कोई वायर टूटा हुआ है, तो क्या होगा, तो हमें उसके बीच के कोई भी चीज़ को देखना पड़ेगा। मान लीजिए हमारा लैपटॉप से कनेक्ट हो रहा है और ये वायर कहीं से टूट गई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा लैपटॉप कनेक्ट हो गया, हमें ये चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पर आइए, यहाँ पर ओम चेक कीजिए, हमारे 120 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, सॉरी 60 ओम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर हमारे ये वायर टूट गया तो हमारा 60 ओम भी नहीं आएंगे और इसके अंदर हमारा वोल्टेज भी नहीं आएगा। तो मतलब हमारा ये वाला वायर कहीं पे टूट गया है। तो आई होप आप ये डायग्राम अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर फिर भी आपके दिल में कोई डाउट रहता है तो बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूँगा आपके हर डाउट क्लियर करने का। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर।